गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज अपन टोटल 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो RS3 के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही यहाँ पे जो क्वेश्चन चर्चा किए जाएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों को जीआई रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों बताइए, केरल, असम, उड़ीसा, गुजरात में से कौन सा राज्य है जिसके पारंपरिक उत्पादों को जीआई रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों, असम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पारंपरिक उत्पाद है, उनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में चर्चा करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों को जीआई टैग देने के लिए किया जाता है या फिर ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मान लीजिए बिहार क्षेत्र, बिहार में कोई उत्पाद होता है, मान लीजिए लीची है, तो इसका अच्छा खासा उत्पादन में बिहार में होता है। तो ये एक इसका भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो इस भौगोलिक क्षेत्र को जीआई टैग दिया जाता है किसी खास उत्पाद के लिए। दोस्तों, जिन जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है उनकी विशिष्ट विशेषता होती है, उनकी प्रतिष्ठा होती है उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। इस तरह गाइस, इसका संबोधन है वो उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उत्पाद की गुणवत्ता क्या है, उसकी विशिष्टता क्या है उस क्षेत्र में, इसके आधार पर जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। इसके रूप में गाइस एक पेरिस कन्वेंशन हुई थी, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके तहत आता है बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर। आईपीआर है पेरिस कन्वेंशन के तहत आता है। इसी के तहत गाइस जीआई टैग है वो प्रदान किए जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का विनियमन किया जाता है। इसके तहत भी डब्ल्यूटीओ का गाइस एक समझौता है, ट्रिप्स। ट्रिप्स समझौता है जिसका पूरा नाम है बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए व्यापार संबंधी पहलू, ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ है वो इंटरनेशनल स्तर पर जीआई टैग का विनियमन करता है। दोस्तों, वहीं अपने राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कि भारत में जीआई टैग का विनियमन कौन करता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 1999 का एक एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत गाइस भारत में जीआई टैगों का राष्ट्रीय विनियमन किया जाता है। यह एक्ट है वो सितंबर 2003 को लागू किया गया था। आगे देखें, तो भारत में सबसे पहला कौन सा जीआई टैग उत्पाद है जिसे कौन सा उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो 2004 में, जब 2003 में यह एक्ट लागू हुआ था, उसके एक साल बाद में 2004 में जो असम की दार्जिलिंग टी है, उस दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था। दोस्तों, जीआई टैग है वो 10 वर्षों के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। विभिन्न जीआई टैगों के बारे में बात करें तो जैसे महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पोट्री, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू तथा मध्य प्रदेश का जो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, आदि उत्पादों को सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया जा चुका है। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी अलग पहचान का सबूत होता है, जैसे कि कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर का पश्मीना आदि है वो उनके लिए जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग है वो विभिन्न क्षेत्रों में दिया जा सकता है, जैसे किसी क्षेत्र में कृषि का उत्पादन अच्छा खासा होता है, किसी कृषि का उत्पाद हो गया जैसे लीची हो गया आदि के लिए, साथ ही कोई प्राकृतिक उत्पाद होता है या फिर हस्तनिर्मित कोई कपड़ा वस्तु आदि हो सकता है जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जैसे कि बनारसी साड़ी हो गई,
इसके अलावा हस्तशिल्प होता है और खाद्य सामग्री, जैसे कि झबुआ का, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा या फिर वेस्ट बंगाल का जो रसगुल्ला है आदि को जीआई टैग दिया गया है, जो कि खाद्य सामग्री में इंक्लूड है। तो इन क्षेत्रों में जीआई टैग प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अपना सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में एक नई आर्टिलरी फायरिंग रेंज खोली गई है? दोस्तों, भारतीय जो इंडियन नेवी है, सेना है, इंडियन सेना है, भारतीय सेना है, उसके द्वारा एक आर्टिलरी फायरिंग रेंज खोली गई है अपने अरुणाचल प्रदेश में, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके, क्योंकि गाइस ये क्षेत्र है वो बहुत ही जंगली इलाका है, इसलिए यहाँ पर एक आर्टिलरी फायरिंग रेंज खोली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की द्विपक्षीय संधि 31 अगस्त 2024 को लागू की गई? दोस्तों बताइए, द्विपक्षीय संधि भारत ने हाल ही में किसके साथ की है? तो ये की है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने हाल ही में यह संधि की है। क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रीमियम सेवाओं की इच्छा रखने वाले नए बचत बैंक खाते का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस बचत बैंक खाते का नाम है मास्टर स्ट्रोक, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों बताइए, जो एशियाई ओलंपिक परिषद है, इसमें पहली बार किसी भारतीय को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रणधीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों, जो दिव्यांगजन अभियान दल है, उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है उस पर तिरंगा फहराया है। तो वह है अपना रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का अभियान था, उसके द्वारा चोटी यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया गया है। वैसे आप मुझे बताइए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है, वो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित एक महत्वपूर्ण चोटी है, जो कि ज्वालामुखी चोटी है। ठीक है गाइस, क्या क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं प्रोवाइड करवाई है? तो दोस्तों, भारत है वो दवाइयां उत्पादन करने में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भारत ने हाल ही में 1400 केजी किलोग्राम है वो कैंसर रोधी दवाएं हैं वो सीरिया को प्रोवाइड करवाई। सीरिया में विभिन्न सारे संकट चल रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी कूटनीतिक दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सीरिया को विभिन्न कैंसर रोधी दवाएं प्रोवाइड करवाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, में भारत और किस देश में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों, भारत ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया है। ठीक है, वर्तमान टाइम में गाइस इजराइल और हमास के बीच में बहुत सारा युद्ध चल रहा है, जो कि बहुत दिन हो गए चलते हुए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो दोस्तों, नक्की, सांबर, जयसंबंद, पचपदरा झील में से राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो है गाइस नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील है। सांबर झील है वो अपने जयपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। जयसंबंद झील है गाइस वो अपने उदयपुर में स्थित है, और पचपदरा झील है गाइस वो एक बाड़मेर में स्थित खारे पानी की झील है। ये झील के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों नक्की झील है वो माउंट आबू में जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहां पर स्थित एक लोकप्रिय झील है। दोस्तों, इस कारण इसे स्थानीय रूप से नक्की झील के नाम से जानते हैं। ये झील प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान मानी जाती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अद्भुत प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं। ये झील वास्तव में माउंट आबू का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। तो कभी आप जाए माउंट आबू घूमने के लिए, तो शाम के टाइम जरूर जाइएगा यहाँ पर। यहाँ का जो शाम का टाइम होता है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा दृश्य होता है। जब मैं गई थी यहाँ पे तो मैंने बहुत आनंद लिया था, तो कभी आप भी जाइएगा माउंट आबू, बहुत ही सुंदर प्यारी जगह है।
दोस्तों नक्की लेक है वो भारत की पहली मानव निर्मित झील है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि भारत की पहली मानव निर्मित झील का नाम क्या है, तो उसका नाम है नक्की झील। दोस्तों इसकी गहराई लगभग 1100 मीटर है और चौड़ाई 1 मील है। माउंट आबू के केंद्र में स्थित यह आकर्षक झील हरे भरे पहाड़ियों, अजीब आकार की चट्टानों से गाइस घिरी हुई है। ठीक है गाइस, बताया जाता है कि नक्की झील में जो महात्मा गांधी है उसके उनकी राख को 12 फरवरी 1948 को विसर्जित किया गया था। इस कारण यहाँ पर गांधी घाट का भी निर्माण किया गया था। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, गांधी घाट है वो अपने नक्की झील के किनारे है, जो कि गांधी की राख को यहाँ पर विसर्जित किया गया था, उसी की स्मृति में बनाया गया है। नक्की झील है वो मीठे पानी की झील है जो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, जो कि सिरोही झील में स्थित है। दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण यह राजस्थान में सर्दियों के मौसम में यह झील है वो अक्सर जम जाती है। ठीक है, यह झील है टोड रॉक और नन रॉक आदि चट्टानों से घिरी हुई है। पूछ लिया जाता है कि टोड रॉक और नन रॉक की चट्टानें आप कहाँ देख सकते हैं, तो ये माउंट आबू में नक्की लेक के पास आप देख सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। इस कारण इसे नक्की झील कहते हैं। नक्की का मतलब होता है नख अर्थात नाखून, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की नक्की झील के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।